इस मुकाबले के दौरान घटता है। रोमांच यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिलेगा, ये एक बात तो तय है। हालांकि पिछला मुकाबला भी कम रोमांचकारी नहीं रहा है। वहां पर MRSD एक्शन ने आर संदेश 11 को 4 विकेटों के अंतराल से हराया। एक समय ऐसा लग रहा था कि आर संदेश 11 इस मुकाबले को जीत जाएगी, लेकिन मध्यम क्रम के बल्लेबाजों के बीच हुई पार्टनरशिप, जिस टीम का मध्यम क्रम मजबूत होता है वो टीम हमेशा एक शक्तिशाली टीम होती है। आप याद कीजिए ऑस्ट्रेलिया एक समय जब उनका मध्यम क्रम में माइकल बेवन जैसा बल्लेबाज, डैरन लेमन जैसा बल्लेबाज, रिकी पोंटिंग जैसा बल्लेबाज उस टीम में होते थे। और उधर बात की जाए भारत की, तो एक समय भारत के पास राहुल द्रविड़, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, VVS लक्ष्मण जैसे मध्यम क्रम के बल्लेबाज थे। तो मध्यम क्रम जिस टीम का मजबूत होता है, यूँ कह लीजिए वो कई बार जीत की गारंटी सी हो जाती है। सलामी बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर है और राइट आर्म ओवर द विकेट। मुकाबला प्रारंभ होता हुआ। लेट्स प्ले। अंपायर की आवाज आई, लेट्स प्ले। ये बॉल तेज किया थोड़ा, और यहां पर अंपायर कुछ फ्री बॉल, जोर से मारा आगे की ओर, डॉट बॉल। ओ बढ़िया यॉर्कर लेग का बॉल, ड्राइव के लिए निकले थे बल्लेबाज, कामयाब नहीं। डिफेंडिंग चैंपियन है कन्हैया वॉरियर्स, संस्करण 2 की विजेता टीम। तेज शॉट, अपने फॉलो थ्रू में बॉल को लिया, बॉल ले नहीं पाए, शरीर से लग के स्टंप्स पे टकराई, लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी कि वो बिल्कुल क्रीज के अंदर थे। अन्यथा ये छोड़ा बॉल को ऑफ स्टंप के बाहर, पूरा ऊपर का बॉल, फ्रंट फुट निकाला, स्टंप्स को कवर किया, जाने दिया विकेट कीपर के पास बिना किसी रन के। इस बार स्टेप आउट करते हुए सीधे बल्ले से वी शेप में ड्राइव किया, बॉल की पिच पे आते हुए, और खाता खोला यहां पर बल्लेबाज ने अपना। निशित ने, क्षमा कीजिएगा, अमित ने, और निशित के पास अब स्ट्राइक है। ओवर नंबर पहला प्रगति पर, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है यहां पर कन्हैया वॉरियर्स। और ये लगी सबके बाहर का बॉल, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया है। फिलहाल आगे की ओर खेला, स्ट्रोक खेलते ही निकले, रन आएगा। एक खाता खोला, निशित ने भी अपना कुल रन संख्या 3 जा पहुंची है, जबकि यहां पर एक ओवर मुकम्मल हो चुका है। 3 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1। और यहां पर भाग्यशाली है, प्लेट ऑन नहीं हुए, 1 रन तो मिलेगा। वापस गेंदबाज अच्छा खेला, स्ट्रोक खेलते ही निकले थे, और हालांकि फील्डर तेजी से बॉल पर आए, रन नहीं मिलेगा। शशांक मोरे ने गेंदबाजी की बागडोर संभाली हुई है। फ्री बॉल, बढ़िया शॉट, और वहां पर फील्डर की तारीफ करनी होगी। हालांकि बॉल को यहां पे मुश्किल में पड़ सकते थे, थ्रो अच्छा, तारीफ करनी होगी फील्डर की। 6 रन बचाए उन्होंने, जंप करने की टाइमिंग अच्छी थी, कैच तो नहीं ले पाए, लेकिन 5 रन ही कह लीजिए बचा से लिए उन्होंने। वापस गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए।
दोनों टीमों का ये तीसरा मुकाबला है स्मार्ट फ्लायर्स और कन्हैया वॉरियर्स का। बढ़िया शॉट, रन सिर्फ एक मिलेगा लेकिन निशित को। फ्री बॉल, एक बार फिर स्पीडोमीटर में उनकी गति पकड़ी गई। एक सीमित गति है और उस गति से अतिरिक्त अगर आप देते हैं तो फिर वो फ्री बॉल हो जाती है। एक रन और। वापस गेंदबाज। अंपायर शायद कुछ जा रहे हैं, समय स्मार्ट फ्लायर्स के टेकआउट में गए हैं। सात रन इस समय स्कोर बोर्ड पर। वापस गेंदबाज। छोटा बॉल कलाइया ले गए, खेल दिया स्क्वायर लाग एरिया में बल्लेबाज ने। एक रन। अच्छा स्लॉग स्वीप, हालांकि फील्डर है वहां पर, एक ही रन मिलेगा। स्ट्राइक निशित के पास। ओह अच्छा, बैकफुट पे खेलने पे मजबूर किया जैसे बल्लेबाज को। ऊपर का बॉल था, गुडलिन से आगे का और बिल्कुल स्टंप्स की लाइन का। 2 ओवर समाप्त, 9 रन बिना किसी नुकसान के। 9 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 2 विदाउट लॉस। तो वापस गेंदबाज, देखना है कौन आते हैं उधर से। मैच नंबर आज के दिन का 9 है ये फिलहाल। 9 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 2 विदाउट लॉस। कन्हैया वॉरियर्स टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी। पहले ही मन बनाया था रिवर्स के लिए जाने का और कामयाब भी हैं। और यहां पर दूसरा रन तलाश रहे थे, निशित ने मना किया कि रहने दीजिए अमित, खतरा होगा, आप क्यों जोखिम उठा रहे हैं, जैसे हाथ से ठहरने का इशारा किया। एक रन। वापस अच्छा खेला आगे की ओर, रूम मिला था, फ्लैट बैट से आगे की ओर धकेल दिया कवर्स के एरिया में और निकले हैं रन के लिए। स्ट्राइक वापस अमित के पास। बढ़िया स्टेप आउट किया और बॉल 6 रन के लिए। क्या कहना, बहुत ही लाजवाब टाइमिंग। स्टेप आउट की तो तारीफ करनी होगी। जैसे देखा बॉल में फ्लाइट है, कदमों का नपातुला इस्तेमाल और उछाल दिया हवा में। लॉन्ग ऑफ में फील्डर थे लेकिन बॉल को ले नहीं पाए, उनके ऊपर से निकली बॉल। प्रयास जरूर किया था एक बार फिर स्टेप आउट, हालांकि इतना ऊपर का बॉल नहीं था, इस बार धकेला बॉल को आगे की ओर। और इससे पहले की बॉल फील्ड होगी। 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 18 जा पहुंची रन संख्या। ओवर नंबर 3 प्रगति पर है। वापस ओ, यहां पर बॉल हाथ पे नहीं समाई विकेट कीपर के, निकल के गए थे, आगे खेलना चाह रहे थे, कुछ लगी बॉल अंदरूनी के हिस्से में, अंदरूनी किनारे में, और विकेट कीपर ने थोड़ा सा प्रयास किया, बॉल हाथ पे टकराई और आगे की ओर निकली, समाई नहीं। तो वापस गेंदबाज।
अच्छा ऑन ड्राइव और यहाँ पर बढ़िया फील्डिंग नजदीक में शॉर्ट मिड ऑन के फील्डर के द्वारा। 3 ओवर मुकम्मल, 3 ओवर 18 रन, 9 रन ओवर से आए। 3 ओवर 18 रन बिना किसी नुकसान के टॉस जीतने के बाद कन्हैया वॉरियर्स पहले बल्लेबाजी कर रही है। विक्की घुंगर ने 1 ओवर गेंदबाजी करी, 3 रन खर्च किए। शशांक मोरे ने 1 ओवर गेंदबाजी करी, 6 रन खर्च किए। और संकेत जैन ने 1 ओवर गेंदबाजी करी, 9 रन खर्च किए। सफलता वाला कॉलम अभी खाली पड़ा है, विकेटों वाला कॉलम अभी तक कहा जाए तो यहाँ पर टीम फील्डिंग टीम का, यानी कि फिलहाल गेंद में परिवर्तन है। कमेंट्री में आ रहे हैं मोहम्मद शीश। शुक्रिया। और फिर हमसे बाहर सीधी चली गई विकेट कीपर के पास, कोई मौका नहीं। अच्छी गेंद, सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। रिव्यू ले रहे हैं यहाँ पर, क्या कुछ डिसीजन आता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चौथे ओवर की पहली गेंद थी, 18 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। कन्हैया का स्कोर 18 रन बिना किसी नुकसान के। क्या बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर हो रहा है। NCW सीजन 3 का ये आज का 9वां मुकाबला है। स्क्रीन की तरफ सबकी निगाहें हैं। क्या कुछ हो रहा है ये देखने वाली बात है। एक बार फिर से अमित है स्ट्राइक पर। इस ओवर की ये दूसरी गेंद पॉइंट के ऊपर खेला, 1 रन मिल जाएगा आसानी के साथ। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। नो बॉल का अंपायर का पहले ही कॉल है और यहां पर अच्छी फील्डिंग, गेंद फील्ड करके वापस किया, लेकिन इस बीच दौड़ लगा दी दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी तालमेल के साथ रनिंग बिटवीन द विकेट। फ्री हिट का इशारा यहां पर अंपायर का, फ्री हिट मिल गया। अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है कन्हैया को। बेहतर क्रिकेट कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे आए थे स्ट्रोक के लिए। बल्ले पे सीख से कनेक्ट नहीं हुई, बॉल चली गई थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन भागकर पूरे किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और नीची रहती हुई गेंद ड्राइव किया वहां पर। अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट पॉइंट पर रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक बार फिर से ड्राइव किया, विक्की की अच्छी फील्डिंग। फिर से कोई मौका नहीं मिलेगा बल्लेबाज को रन बनाने का। कदमों का इस्तेमाल और यहां पर आउट हो गए, स्टंप आउट हो गए। पवेलियन वापस जाएंगे। पहला झटका लगा है कन्हैया वॉरियर्स को। पहला विकेट खोया है। ज़्यादा आगे आ गए थे स्ट्रोक के लिए। गेंद बल्ले से कोई मुलाकात नहीं हुई, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। कोशिश थी वहाँ पर बल्लेबाज की कि गेंद को बल्ले में कनेक्ट किया जाए, लेकिन उस कोशिश में नाकाम रहे। गेंद चली गई विकेट कीपर के पास, कोई मौका नहीं।
एक बार फिर से शॉर्ट पॉइंट पे गेंद को फील्ड कर लिया, कोई अवसर नहीं रन बनाने का, वापस जाएंगे। ओवर खत्म हुआ, 4 ओवर्स की गेंदबाजी अब तक हो चुकी है। 4 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है। निश्चल स्कोर बताएंगे। 22 रन, 22, लॉस ऑफ 1 विकेट। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद करेंगे। ये गेंद रोक के संभाल के खेले और स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े। तालमेल अच्छा है दोनों ही बल्लेबाजों का। 1 रन पूरा हो जाएगा आसानी के साथ। तेईस रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से ड्राइव किया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। अंपायर का इशारा आएगा 6 रनों का। कदमों का इस्तेमाल किया, शॉर्ट गेंद थी, पूरी गेंद के पीछे आए। रोक के संभाल के खेले हैं, रन बनाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। फिर से ड्राइव किया स्क्वायर लेग की तरफ, ऊपर हवा में गेंद, मौका 1 रन बनाने का और 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड को गतिशीलता दी है। अच्छी लंबाई की गेंद चली गई, विकेट कीपर के पास कोई मौका नहीं। बल्लेबाज को अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। सीधा ड्राइव किया है इस बार, फील्डर गेंद के पीछे, गेंद को फील्ड किया, वापस किया। 1 रन से ही संतुष्ट होंगे बल्लेबाज। और ये गेंद स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ ढकेला, कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग की तरफ खेला। 1 रन मिल जाएगा। और इसी के साथ ओवर खत्म हुआ। 5 ओवर की गेंदबाजी अब तक पूरी कर ली है। 5 ओवर में हमारे स्कोरर बताएंगे क्या स्कोर हुआ है। एक विकेट के नुकसान पर करंगिया वारियर्स का स्कोर 33। और यहां पर मौका बन सकता था, अच्छा ट्राई किया वहां पर। और फिर से रन आउट की अपील, अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ फैसले को रेफर कर दिया है। देखना है क्या कुछ होता है। पहले एक जीवनदान मिला, उसके बाद रन आउट की अपील। देखना है क्रीज से दूर रह गए थे या अंदर आ गए थे। तीसरे अंपायर की तरफ रेफर किया है फैसले को अंपायर ने। क्या कुछ हो रहा है ये देखने वाली बात है। बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि शायद खुशी मना रहे हैं। अभी भी डिसीजन पेंडिंग है। अंपायर का फैसला देखना पड़ेगा। आउट, और ये रन आउट। रन आउट होकर पवेलियन वापस। एक बार फिर से आगे निकले थे स्ट्रोक के लिए। बल्ले की टोह पे लगी है गेंद, जोर से मारने की कोशिश की थी। इस बार फिर से ड्राइव किया स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ। 1 रन मिल जाएगा आसानी के साथ।
अच्छे तालमेल के साथ, रनिंग बिटवीन द विकेट, सूझबूझ के साथ फिलहाल दोनों ही बैट्समैन ये गेंद ड्राइव किया है, वहां पर फील्डर है, गेंद के नीचे, कोई मौका नहीं, सीधा कैच, आउट होकर पवेलियन वापस। एक और विकेट का पतन, यहां पर स्पीडोमीटर बार बार ठीक करना पड़ रहा है। चौंतीस रन 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था कप्तान ने। चौंतीस रन स्कोर है। एक बार फिर से पैडल स्वीप करने की कोशिश गई विकेट कीपर के पास, बल्ले पे ठीक से कनेक्ट नहीं हुई, बॉल चली गई विकेट कीपर के पास। इस बार ड्राइव किया है, गेंद जा रही है नेट से बाहर और आउट होंगे यहां पर। ओवर पिच गेंद और कदमों का इस्तेमाल किया, बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया, नेट से बाहर चली गई गेंद और इस तरह से आउट होकर पवेलियन वापस हो गए। और आगे की कमेंट्री सुनाएंगे अलंकार गौतम जी। एक गेंद अभी शीश है, धीरे हाथों से कट किया है फाइन लेग की तरफ, और जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आती, 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास, 1 रन हासिल किया। तो इस तरह से छठे ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है अब तक पूरी। 35 रन बने हैं, 4 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। कमेंट्री का क्रम जारी रखेंगे साथी कमेंटेटर अलंकार गौतम जी। धन्यवाद। 35 निश्चल स्कोर 35, जी हाँ 35 विद लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 6। टॉस जीतने के बाद कन्हैया पहले बल्लेबाजी करती हुई, जो डिफेंडिंग चैंपियन टीम है नागपुर क्रिकेट वॉर सीजन 2 की। कुछ इशारा बढ़िया, छोटा बॉल और कलाइयों के सहारे उसे दिशा दी बैकवर्ड स्क्वायर लग एरिया में और निकले हैं रन के लिए। स्ट्राइक पर बढ़िया रूम बनाया, स्क्वायर कट ऊपर रहा शॉट, लेकिन इतना भी ऊपर नहीं कि उनके लिए कोई खतरा हो। नेट से जाके टकराई स्वीपर कवर एरिया में, 1 रन दौड़ करके पूरा किया बल्लेबाज ने। रिवर्स गए थे खेलने के लिए, पलटी शॉट। विशेष और दुर्गेश फिलहाल इस समय स्ट्राइक पर है और अमित शर्मा। ओह बढ़िया, यहां पर नजदीक में डायरेक्ट थ्रो, और यहां पर देखता है तीसरे अंपायर का फैसला, और यहां पर देखता है कि बल्लेबाज कहां पर थे। मुझे तो जो बॉडी लैंग्वेज है उससे शायद वो कुछ, और जिस तरीके से उनके कदम बढ़ रहे हैं, उनकी शारीरिक भाषा ये दर्शाते हुए कि जी उन्होंने जल्दबाजी कर दी और उसका खामियाजा भुगत लिया। बढ़िया कमाल की फील्डिंग नजदीक के फील्डर की, क्या कमाल का अंडरआर्म थ्रो, निशाने पे बिल्कुल ठिकाने पे। विकेट नंबर 5 गिरती हुई कन्हैया वॉरियर्स की 7वें ओवर में। गगन गए हैं हालांकि बल्लेबाज, और दुर्गेश अभी अभी रन आउट हुए। एक और डॉट बॉल,
37 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ये शॉट अच्छा, फील्डर नहीं पहुंच पाएगी। और क्या कहना यहां पर, फील्डिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। लग रहा था कि उछाल के साथ बाउंस से बॉल निकल जाएगा, लेकिन फील्डर की तारीफ देखिए, जिम्नास्ट जैसे होता है ना, क्या बेहतरीन, जैसे लगा जैसे उनके पैरों में जो है स्प्रिंग लगे हुए हैं। कमाल की उछलने की टाइमिंग, और फिर बॉल को अंदर किया, ड्रॉप किया आगे की ओर और फिर उठाया 1 रन। गगन चाचरा स्ट्राइक पर है। शॉट लेकिन नजदीक में फील्डर है, टप्पे के बाद बॉल को लिया और यहां पर ये नो बॉल चेक किया जा रहा है कि बॉल कहां पिच हुआ। दरअसल अगर ये बॉल देखना होगा कहां पर पिच हुआ। अगर ट्रैक से बाहर पिच होता है, जो ये पट्टी, हरी पट्टी जो है, कारपेट है, इसके बाहर अगर बॉल पिच होता है तो फिर वो नो बॉल दिया जाना है अंपायर के द्वारा। तो इस समय अंपायर बड़ी स्क्रीन में भी आप देख रहे हैं, और जो हमारे WDZ के व्यूवर्स हैं वो चैनल के माध्यम से इस समय से देख रहे हैं। और अब यहाँ पर दरअसल खिलाड़ी अंपायर बन जाते हैं और अंपायर को निर्देश देने लगते हैं। एक टीम कह रही है कि बाहर है, एक टीम कह रही है अंदर है, लेकिन अंपायर का निर्णय है, वो उनका खुद का निर्णय है, जो बिल्कुल एक पारदर्शी निर्णय होता है, ट्रांसपेरेंसी जिसे कहते हैं निर्णय में। तो ओवर नंबर 7 की समाप्ति हो चुकी है और निश्चल बता रहे 37 रन 39 विद लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और गेंदबाजी में अब देखना है कि कौन आता है। और 39 with the loss of 5 wicket after completion of over number 7. बाएं हाथ के गेंदबाज ऊपर ऑन द अप खेला, लेकिन भाग्यशाली है कि बॉल ज्यादा एयर में ट्रैवल नहीं किया बॉल ने, क्योंकि बॉल लॉन्ग ऑफ, वहां लॉन्ग ऑफ के एरिया में फील्डर मौजूद थे। 1 रन जरूर मिला बल्लेबाज को। और अब स्ट्राइक गगन के पास, पीछे गए थे, बैकफुट पे वेट ट्रांसफर किया, फिर बल्ला चलाया, जोर से तेज बल्ला चलाया था गगन ने, लेकिन कामयाब नहीं। एक बार फिर नजदीक में विकी मौजूद, मुस्तैद पूरे तरीके से बॉल को रोका, रन बनने की संभावना को खत्म किया। अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज व्हाइट बॉल का इशारा, 2 रन आएंगे व्हाइट बॉल के रूप में। शिवाकांत है गेंदबाज, क्षमा कीजिएगा, शिवाकांत पांडे। अच्छा पैरों पे बॉल को किया था और बढ़िया उसको एयर में फ्लिक किया। 1 रन तो मिला फिलहाल बल्लेबाज को। और वापस आगे की ओर, नजदीक के फील्डर ने शरीर को ढाल बनाया और ये लीजिए एक और विकेट लीजिए जनाब। गगन को जाना होगा। आगे खेला और स्ट्रोक खेलते ही नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज निकल पड़े थे और वहां पर फील्डर की तारीफ करनी होगी। क्या कमाल की फील्डिंग करी उन्होंने, बॉल को रोका शरीर को ढाल बनाते हुए, और उसके बाद उनका कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, देखा कि थ्रो किस ओर करना चाहिए। इन परिस्थितियों में कई बार फील्डर से हड़बड़ाहट हो जाती है, गलत एंड चुन लेते हैं थ्रो करने के लिए, लेकिन सही एंड चुना, नॉन स्ट्राइकिंग एंड, और वहां पर सफलता मिली रन आउट के रूप में। विकेट नंबर 6 गिर चुकी है। और अब अगले बल्लेबाज हिमांशु, जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे, और वो नंबर 8 है। इस समय 43 रन स्कोर बोर्ड पर है। इसके बाद 1 ओवर और गेंदबाजी होनी है। और अंपायर एक बार फिर बता दें, अंपायर अमन श्रीवास्तव और अंपायर ऑस्कर मिलर, साथ में अंपायर पैनल से ही कौशल कियान भी है, और स्कोरर पैनल से निश्चल, प्रीतम और कार्तिक। अच्छा खेला आगे की, ओ ये देखिए क्या है, क्या है, क्या है, रन आउट है। ये लीजिए,
यहाँ पे मैं कहूँ बल्लेबाज को थोड़ा सा, क्योंकि ये बॉल अंतिम बॉल था और बल्लेबाज की सोच को अब गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो जानते थे इस अंतिम बॉल पे सिंगल मिलेगा तो सेट, बट जी नहीं, अभी एक बॉल बची है। तो उनकी सोच ये थी कि क्योंकि ओवर का अंतिम क्रम चल रहा है और यहाँ पर सिंगल ले लेंगे तो अगले ओवर की शुरुआत में इसी बल्लेबाज को स्ट्राइक मिलेगी, विशेष को। अंतिम बॉल, रोहन का बढ़िया शॉट और 6 रन। क्या कहना, बैकफुट पे वेट ट्रांसफर किया, सीधा शॉट खेल दिया रोहन ने। तो स्कोर 49। ऊपर का बॉल स्टंप्स पे लगी लेकिन वेल्स नहीं गिरी। तो रोहन शानदार छक्का लगाया आते ही उन्होंने। हवा में, और ये लीजिए एक और विकेट। तो इस तरीके से अब यहां पर विशेष को अकेले बल्लेबाजी करनी होगी। 8 विकेटें गिर चुकी है, तो 8 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अगले बल्लेबाज आए तो लेकिन उन्हें वापस आना होगा, क्योंकि 8 विकेटें गिर चुकी हैं। एक स्क्वाड में, प्लेइंग में, स्क्वाड में नहीं बल्कि प्लेइंग में 9 खिलाड़ी की कंडीशन रखी गई है। वही 9 खिलाड़ी बल्लेबाजी करेंगे और वही 9 खिलाड़ी गेंदबाजी करेंगे। वाह, क्या पंच किया, बिल्कुल पैरों पे, जड़ पे बॉल को किया था और उतना ही बढ़िया खेला विशेष ने। रन कोई नहीं। वापस गेंदबाज अपने ओवर की शॉट, अच्छा, और ये 6 रन लिख लीजिए स्कोरर। क्या कहना विशेष के, विशेषता दिखाते हुए, अपनी खास काबिलियत दिखाते हुए। स्कोर 50 रन के पार, 55 जा पहुंचा है, 55। एक बार फिर हवा में, लेकिन पोल पे लगी है बॉल, ट्रस पे, और ये थ्रो उतना अच्छा नहीं, ऊपर का थ्रो। और ये लीजिए, यहां पर तो रन आउट हुए हैं। जी हां, तो 57 रन बने हैं निर्धारित। निर्धारित 9 ओवर में पूरी टीम भी ऑल आउट हुई और 57 रन बनाए हैं। जो लक्ष्य है निर्धारित 9 ओवरों में वो 58 रनों का होगा फिलहाल। तो इनिंग ब्रेक यहाँ पे हुआ है और इनिंग ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन WDEC के व्यूवर्स, आप हमारे साथ जागते रहिए। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जागते रहो। नागपुर क्रिकेट बॉल मिस मत करना एक भी क्षण, क्योंकि ये क्रिकेट है ही ऐसा। दूर दूर से दर्शक जुड़ रहे हैं, अच्छी संख्या में जुड़ रहे हैं। बेहतरीन टेनिस के स्टार प्लेयर्स यहाँ खेल रहे हैं और महाराष्ट्र नहीं बल्कि यूँ कह लीजिए ये देश की सबसे प्रतिष्ठित बॉक्स क्रिकेट है। नंबर 1 बॉक्स क्रिकेट कहा जाए तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हर तरीके की व्यवस्थाएं, लाइव टेलीकास्ट, विदर्भा क्रिकेट एसोसिएशन के बड़े अंपायर्स हैं, नवीन जी जो मुख्य आयोजक हैं, रानी कोटी ग्रुप के ओनर, द इम्प्रेस पैलेस के स्वामी, लेकिन क्रिकेट जैसे उनके रगों में बहता है। हर किसी का क्रिकेट हमारे देश में एक जुनून है, खेल नहीं धर्म है, और सच्चे आस्थावान के धर्म के प्रति यही निशानी होती है, यही पहचान होती है। तो लवीन जी को हम विशेष तौर पे अप्रिशिएट करते हैं और जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, अमर और पूजा बराबर हमारे स्पॉन्सर्स से, हमारे पार्टनर्स से आपको इंट्रोड्यूस कराते रह रहे हैं और कराते रहेंगे। बहुत बढ़िया कन्हैया वॉरियर्स ने, मुझे एक टाइम पे मैं स्कोर देख रहा था तो मुझे लगा था कि कैसे कितना आगे जा पाएंगे, बट आई थिंक आखिरी कुछ ओवर्स में दे रियली बकल्ड अप। और 58 का टारगेट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 58 का टारगेट। जी हाँ, पर मैं कहूँ दोनों टीमों के पास 9 के 9 प्योर बैट्समैन हैं और प्योर ऑलराउंडर कहूँ, प्योर बैट्समैन नहीं, प्योर ऑलराउंडर्स हैं। ऑलराउंडर्स मींस विकेट के पीछे जो विकेट कीपर है ना, गेंदबाजी के बाद अगर विकेट कीपिंग का दायित्व मिलेगा दो टीमों के खिलाड़ियों को तो उसमें भी परफेक्ट है और ये बैलेंस टीमें हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये हाई वोल्टेज मुकाबला है, इतनी आसानी से नतीजा नहीं। मैं इसे फाइनल से पहले का फाइनल मान रहा हूँ।
आप क्या कहते हैं अमर? मुझे ऐसा लगता है कि आज जितने भी हमने मुकाबले देखे ना, सब फाइनल से पहले के फाइनल ही थे। अभी पिछले 3-4 मुकाबले, अभी 2 मुकाबले इसके बाद और होने हैं और निगाहें एक बार फिर लवीन जी की ओर होगी, क्योंकि पिछले संस्करण के हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, बैट्समैन भी अच्छे हैं। एक्चुअली ये मैच काफी मजेदार है, क्योंकि स्मार्ट फ्लायर्स 2 मैच रोहन है। 2 मैच जीत चुके हैं, कन्हैया वॉरियर्स 2 मैच खेल चुके हैं, 2 मैच जीत चुके हैं। तो ये मैच दोनों ही टीम जीतना चाहेंगी, एक अच्छी बढ़त बनाने के लिए, एक अच्छा मोमेंटम पाने के लिए। बिल्कुल, जीत का तो उद्देश्य है, अब देखना है। एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, लेकिन इन परिस्थितियों में कहूँ अमर, जब 2 बेहतरीन टीमें होती है ना, हार जीत तो एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, लेकिन सत्यता ये होगी कि नागपुर क्रिकेट वॉर जीतेगा। हाँ, ये बात तो है भाई। असलियत ये है। रोहन भी जुड़ चुके हैं और बेहतरीन अच्छी कमेंट्री करते हैं और शायद माइक शेयर करना चाहते हैं। रोहन, स्वागत है आपका। ओवर टू यू। और हमें थोड़ा रेस्ट देने के लिए आए लगता है। सच अ ब्यूटीफुल वॉइस यू हैव। तो स्मार्ट फ्लायर्स को टारगेट है 58 रन्स का। काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की है कन्हैया वॉरियर्स ने। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि इस पुल का ये सबसे ज़ोरदार और तगड़ा मुकाबला है, कन्हैया वॉरियर्स एंड स्मार्ट फ्लायर्स। जो भी मैच जीतेगा टॉप पर रहेगा। पहली गेंद लेकर निशी, काफी अच्छा प्लेसमेंट वहां पर, 1 रन के लिए। मैच की अगली गेंद उसी तरीके से 1 रन वापस चुराया। 1-1 रन कर बढ़ोतरी दे रहे हैं टीम के स्कोर को। निशित अगली गेंद लेकर, काफी अच्छा शॉट और काफी तेज रन। क्लोज कॉल हो सकता था अगर डायरेक्ट हिट होता तो। काफी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर रोहन की। काफी सेंसिबली खेल रहे हैं स्मार्ट फ्लायर्स। 1-1 रन के साथ टीम को एडवांटेज दे रहे हैं। आपका मैच इसके बाद फायर बॉल। काफी अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग विकास भाई द्वारा वहां पे। बहुत ही बेहतरीन फील्डर विकास भाई। काफी अच्छा शॉट, गैप में था। 1 रन लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी स्मार्ट फ्लायर्स को। इसी के साथ टीम का स्कोर 5 रन्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर। एक बेहतरीन शॉट लगाया था विशेष ने, और अमित भाई ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की कन्हैया वॉरियर्स में से। अगले ओवर की पहली गेंद विकास भाई का ओवर, लेग साइड में खेल दिया 1 रन के लिए। री बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। फ्लाइटेड गेंद थी, उतना ही बेहतरीन शॉट और उतना ही अच्छा कैच। कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया अमित का वहां। बहुत ही अच्छा कैच वहां पर निशी का। पहली गेंद जो कि री बॉल थी, उसके बाद एक बेहतरीन कमबैक कन्हैया वॉरियर्स का।
एक और बहुत ही शानदार अटेम्प्ट वहां पर दुर्गेश भाई द्वारा। शायद ये कैच पकड़ लेते तो बेस्ट कैच होता इस सीजन का। आ जाओ, बहुत ही अच्छा स्वीप, 1 रन के लिए। एक रन कर कर मैच का स्कोर बढ़ाते हुए, और मुझे ज्वाइन करेंगे अमर भाई। थैंक यू रोहन भाई। अरे एक कट और पीछे 1 रन लेने में कामयाब होंगे। बहुत अच्छा मुकाबला, बड़ा टेंस भी चल रहा है भाई माहौल। यस, ये मैच बहुत ही हाई वोल्टेज होने वाला है। बहुत अच्छा शॉट, लेकिन अंशुल भाई के हाथ में। लेग साइड में खेल दिया है, 1 रन आसानी से मिलेगा। 1 रन करके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं स्मार्ट फ्लायर्स। So there is over for you after the completion of 2 overs. The score is 10 runs for the loss of 1 wicket. The wicket was of Amit Sharma. And now you will see Sanket Jain and Gurmol Singh on the crease. 7 ओवर में 48 रन चाहिए। 48 रन की जरूरत है अगले 7 ओवर्स में स्मार्ट फ्लायर्स को टू विन दिस मैच। अगली गेंद लेकर गगन भाई चचड़ा। काफी अच्छी गेंद, उतना ही बेहतर। इट्स अ बाउंड्री। इसको तो भाई कोई रोक ही नहीं पाता था। प्रयास अच्छा था, और मैं कहूं कि कन्हैया जैसी टीम के फील्डर से कई बार ये उम्मीद, हालांकि उनके प्रयास को कहीं से भी शक की निगाह से नहीं देख सकते। काफी अच्छी बात कही भाई आपने। काफी अच्छा शॉट संकेत द्वारा, धीरे धीरे पारी को बिल्ड करते हुए संकेत। काफी अच्छी गेंद थी, फ्रंट फुट पे आए थे, ड्राइव करके सिंगल लेना चाहते थे बट असमर्थ रहे। काफी सुंदर गैप में शॉट गुरमोल द्वारा। स्क्वायर कट, 1 रन आसानी से मिलेगा संकेत को। काफी सेंसिबल बैटिंग करते हुए वहां पर संकेत 11 गेंदों में 11 रन ऑलरेडी बना चुके हैं विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 100। यस, ओवर थ्रो, वाइड बॉल और ओवर थ्रो का 1 रन भी मिलेगा स्मार्ट फ्लायर्स को। ये ओवर एक्सपेक्ट थ्रो नहीं किया था कन्हैया ने। भाई, टोटल बहुत ज्यादा नहीं है, एक्स्ट्राज को थोड़ा सा मद्देनजर रखना होगा कन्हैया वॉरियर्स को। आज हमने देखा है कि जितने भी लोगों ने एक्स्ट्राज दिए, काफी भारी पड़े एक्स्ट्राज उनको, सुबह से जितने भी मैचेस हुए हैं। भाई कई मैचेस में तो ऐसा होता है, उनके प्रो प्लेयर उतने रन नहीं बनाते जितने एक्स्ट्रास में मिल जाते हैं। बहुत सही कह रहे हैं आप। That is the irony of the season. So now after the completion of 3 overs, Smart Flyers are 20 for the loss of 1 wicket. 20 रन, 10 रन मिले इस ओवर में। अच्छा ओवर साबित हुआ स्मार्ट फ्लायर्स के लिए। अगले 6 ओवर में इन्हें चाहिए 38 रन्स टू विन दिस मैच। कुछ 6 का रन रेट चाहिए, तो अगर सिंगल्स भी निकालेंगे तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग डील फॉर देम। So now it will be a power play, a mandatory power play. गौरव भाई पावर प्ले लेते हुए शॉट खेल दिया गैप में। 4 रन मिलेंगे संकेत को और स्मार्ट फ्लायर्स को। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, स्मार्ट फ्लायर्स जो है वो प्रबल दावेदार है इस कप के लिए। काफी बैलेंस टीम है।
फुल एनकैश करते हुए पावर प्ले को स्मार्ट फ्लायर्स। अगली गेंद, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे वहां संकेत, अच्छी गेंद को अच्छा सम्मान दिया। बहुत ही बेहतरीन कमबैक वहां पे गौरव द्वारा। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कन्हैया वॉरियर्स सीजन 2 के विनर्स। गुड शॉट, लेकिन एक ही रन मिलेगा। एक अच्छा कमबैक गौरव द्वारा, सूजी समझी गेंदबाजी। फील्डर एकदम फील्डिंग एज वेल। वहीं फील्डर तैनात है जहां पर गेंद आ रही है। पावर प्ले में एक विकेट। पहले ही मैंने कहा वहीं फील्डर है जहां गेंद जा रही है। लोहा चुंबक की तरह गेंद जाते हुए फील्डर की झोली में। दुर्गेश भाई ने कोई गलती नहीं की वहां पर कैच को समझने में। काफी अच्छा जजमेंट एंड अ वेरी गुड कैच। So now the score is 25 runs for the loss of 2 wickets. पावर प्ले में अभी तक के 5 रन और 1 विकेट आ चुका है इस ओवर में। कन्हैया वॉरियर्स के सपोर्टर्स में एक उत्साह देखने मिल रहा है, which is a good sign. 5 balls, last ball to go, sir. So the new batsman Shashank More on the crease for you. इस ओवर में मिले 6 रन और 1 विकेट। काफी अच्छा ओवर साबित हुआ। गौरव ने पहली बॉल पे गौरव के पहले बॉल पे बाउंड्री जरूर गई, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतरीन कमबैक किया। जैसे कि रोहन ने बताया, काफी मजेदार गेंदबाजी। अमर भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा ये गेम बहुत ही हाई वोल्टेज गेम होने वाला है। दोनों ही टीमें यार इतनी जबरदस्त टीमें हैं। 2 मैचेस खेले हैं, दोनों मैचेस जीते हैं दोनों ही टीमों ने। लोहे से लोहा टकरा रहा है ये मैच में। इट्स दोनों टीमें बहुत ही मजेदार। काफी अच्छा शॉट वहां पर, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर विशेष की। डायरेक्ट हिट भी लगा, लेकिन इट वाज क्वाइट लेट। पहले थोड़ा हिचकिचाए शशांक के सिंगल लेने के लिए, लेकिन आखिर में अच्छे से कंप्लीट किया ये सिंगल। उनका मन नहीं मान रहा था शशांक का स्ट्राइक रोटेट करने का। एक रिक्वेस्ट है संकेत भाई से कि वो बैट चेंज कर लें। बैट एक्सचेंज में थोड़ा सा समय ज़ाया होता है। As we are running out of time. बड़ा विकेट। I mean, बाप रे बाप, बहुत ही बढ़िया कैच वहां पे अंशुल भाई का, और बहुत बड़ा विकेट मिला है कन्हैया वॉरियर्स को। संकेत जैन बिग ब्लो, 15 बॉल पे 15 रन बना के एक चौका भी था उसमें। संकेत जैन आउट हो चुके हैं। अमेजिंग, लाजवाब कैच वहां पे अंशुल भाई का। बहुत मजेदार अंशुल कैच। भाई आउट ऑफ द गेम। दैट इज अंशुल भाई फॉर यू। मैं बताना चाहूंगा लास्ट सीजन भी इन्होंने ऐसे ही एक धुआंधार कैच पकड़ा था अगेंस्ट स्मार्ट फ्लायर्स। राजीव शर्मा क्रीज पे आए हैं। राजीव शर्मा क्रीज पे आए हैं। 2 मैच खेले हैं स्मार्ट फ्लायर्स, दोनों ही मैचों में मैन ऑफ द मैच राजीव शर्मा रहे। एक में हैट्रिक लिया, एक में भाई रिटेन बहुत प्लेयर मजेदार बैटिंग किया है। राजीव का सिंपल फंडा है, नो नॉनसेंस ऑन द फील्ड। गुड शॉट। 1 रन मिल जाएगा, 1 रन मिल जाएगा।
इनके बैट से जो रन आते हैं वो बहुत मापे तोले आते हैं। ये दूध में उतनी शक्कर डालते हैं जितनी मिठास चाहिए। वाइड काफी अच्छी बॉल, गेंद थी, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। गुड शॉट, 1 रन मिलेगा मेरे हिसाब से। लोअर फुल टॉस 2 रन चुराना चाहते थे, डिस्ट्रैक्ट करते हुए वहां पर शशांक कन्हैया वॉरियर्स को, बट कन्हैया वॉरियर्स की एकाग्रता की हम तारीफ करना चाहेंगे, द वे दे प्ले द गेम। जितनी अच्छी गेंद उतना बड़ा सम्मान दिया राजीव ने। रोहित निश्चल स्कोर बताएंगे हमें? 27 ना? 5 ओवर 30 रन हो चुके हैं भाई। 5 ओवर्स 30 रन, 28 रन चाहिए 4 ओवर में। 24 बॉल में स्मार्ट फ्लायर्स को जीतने के लिए चाहिए 28 रन। क्रीज पे है शशांक और राजीव। जीशान अगले बॉलर। अमर भाई, मुझे वाइब्स आ रही है कि ये मैच टाई ना हो जाए। भाई अभी तक के तो ऐसा मैच कोई हुआ नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं आपको जैसे बताया था, तलवार से तलवार टकराई है तो आवाज पूरे नागपुर शहर में गूंजेगी। बहुत ही तगड़ी अपील वहां पर, बहुत ही तगड़ी अपील, लेकिन एक सेकेंड, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। कुछ कंफ्यूजन ऑन द फील्ड। नहीं, उन्होंने कमर का नहीं बोला, एक रिव्यू है। ओके, प्लेयर्स का सिर्फ एक ही कंसर्न रहता है कि टाइमर किसी तरह स्टॉप हो जाए। आई थिंक ये कंसर्न होना भी चाहिए, बिकॉज पेनल्टी में 1 मिनट अगर देरी हुई तो 5 रन सामने वाली टीम को मिल जाएंगे। तो आई थिंक ऑल द प्लेयर्स शुड बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट द टाइमिंग्स। उम्दा टेक्नोलॉजी जिसके चलते हम रिव्यू देख सकते हैं। ऑल थैंक्स टू WDZ। ये जो ब्रॉडकास्ट आप देख रहे हैं लाइव भी और यहाँ पे भी मैं दोनों WDZ। टीम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अंपायर्स कॉल विल बी द फाइनल कॉल। अंपायर्स कॉल विल बी द फाइनल कॉल। दो आंखों से हम इतना जज नहीं कर सकते जितना एक कैमरे से कर सकते हैं। अरे बहुत जल्दी आ गए। हाँ, लग ही रहा है, वो तुम्हारी हालत देख के लग रहा है कि काम पे ही से आ रहे हो कैसे। लेट्स सी अंपायर्स का क्या डिसीजन होता है, बट एक मोमेंटम टूटता है बैटिंग टीम का अगर ऐसे कोई ब्रेक्स होते हैं तो। दिस इज द वॉइस ऑफ एक्सपीरियंस। रोहन भाई या वॉइस ऑफ एक्सपीरियंस बता रहे हैं। खुद KKR के खिलाड़ी है। ऐसा अगर बीच बीच में ब्रेक्स आए तो ऑब्वियसली आई थिंक मोमेंटम ब्रेक होता ही है। काफी ब्रेक होता है मोमेंटम, और दोनों टीमों के लिए ये गुड साइंस नहीं है। फाइनली वाइड अंपायर द्वारा। अंपायर ऑस्कर मिलर ने वाइड का इशारा किया है। देयर इज अ स्लाइट चेंज in the field. अगली गेंद लेकर जीशान, हल्के से पूरा ओपन था और 2 रन चुरा लिए। 2 रन बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। देयर इज एन अपील। ओके फाइन, सो वी आर ऑन टू अ डिसीजन कि एक ही रन मिलेगा क्योंकि डगआउट के पीछे गेंद गई थी। वन डिक्लेयर।
हमारी गली क्रिकेट में कहते हैं 1D, 1 रन डिक्लेयर। काफी अच्छी गेंद ईशान द्वारा, पूरी तरीके से बीट हुए वहां राजीव। अच्छा शॉट, 1 रन ही मिल पाएगा। आई थिंक थोड़ा लिफ्ट करना चाह रहे थे ऑफ साइड की तरफ। बैट घूम गया राजीव का। काफी शॉट, आउट। शशांक ने थोड़ा सा प्रेसिजन गलत हो गया, थोड़ा सा ज्यादा पावरफुली हिट कर दिया बॉल को और नेट के बाहर विकेट दे बैठे अपना। थोड़ा सा ज्यादा हिट कर दिया बॉल को, ज्यादा ताकत से। मैं बताना चाहूंगा जितना डिस्टेंस नेट और गेंद का था अभी, उतना ही डिस्टेंस रहेगा, मार्जिन रहेगा एक विन और लूज के लिए। अरोहन भाई, आप भी केकेआर में है, मुझे बात बताइए कि कितना प्रेसिजन से आपको मारना पड़ता है जब आप छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर नेट के ऊपर से जाएंगे तो आउट ही होगा। बहुत ही कैलकुलेशन से आपको मारना पड़ता है। अगर आप लॉफ्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर लॉफ्टेड शॉट होना चाहिए। ताकत का गेम नहीं है यहां पर नागपुर क्रिकेट वॉर में। नए बैट्समैन क्रीज पर, शिवा। काफी अच्छा शॉट, अंपायर को गेंद लगी वहां पर। हमारे लेग अंपायर अमन श्रीवास्तव, आई होप यू आर ओके। स्प्रे लगा दीजिए, जाके वहां पे बॉल लगा है आपके। बंदोबस्त एकदम तगड़े हैं यहां पर। कई बार लगने के पहले भी हम स्प्रे लगा देते हैं। A small request. A very good shot for 1 run. ओवर की समाप्ति, इनिशियल स्कोर बताएंगे हमें। 35 6 ओवर के बाद ना। So after the completion of 6 overs, the score is 35 runs. 35 रन्स हो चुके हैं। आई थिंक For the loss of 4 wickets. 18 बॉल में 18 बॉल में सॉरी आई थिंक 23 रन चाहिए जीतने के लिए। राजीव स्ट्राइक पर, अगली गेंद लेकर आए हैं गावा। ये वो हैं जिन्होंने लास्ट सीजन हैट्रिक लिया था। जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर फॉर आवर व्यूअर्स। काफी अच्छी गेंद, उतना ही सुंदर शॉट, हल्के हाथों से खेला राजीव ने सिंगल के लिए। आई थिंक राजीव को मैंने 2 मैचेस में देखा है, काफी अंडर प्रेशर भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं राजीव। ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। वाइड बॉल, प्रेशर क्लोज कॉल, बॉलिंग टीम पे बनता हुआ कन्हैया वॉरियर्स पे। नहीं बीच में नहीं बोल रहा। फुल टॉस गेंद थी लेकिन लेग साइड में थी। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। 2 अतिरिक्त रन स्मार्ट फ्लायर्स को। नो बॉल का इशारा। नाउ इट्स अ नो बॉल। मैं बताना चाहूंगा अगर बॉल आप पिच के बाहर पिच करेंगे तो वो नो बॉल रहेगी। एंड नाउ इट्स अ फ्री हिट, अ गोल्डन चांस फॉर राजीव। लवली शॉट, आई थिंक नेट के बाहर। कोई बात नहीं, ये फ्री हिट था तो आई थिंक दैट वोंट मेक अ डिफरेंस फॉर राजीव। बट अब यहां से हाथ खुलना शुरू हो जाएंगे राजीव के। हाँ, he'll get a free hand.
नाइस शॉट। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब राजीव को एक फ्री हैंड मिल गया है। देयर इज एन अपील फॉर अ बाउंड्री एंड दैट्स अ गुड शॉट बाय राजीव। मैंने सभी को बोला था राजीव इज नो नॉनसेंस प्लेयर, ही मेक्स 100% सेंस ऑन द फील्ड। A good comeback. Good A shot. beautiful That is shot. six. For That is half a a six dozen. from Rajiv. That is a six from Rajiv. Amazing shot. और एक चौके और एक छक्के के बाद स्मार्ट फ्लायर्स के पेविलियन में आप एक्साइटमेंट देख लीजिए भाई। एनर्जी देख लीजिए, एनर्जी। यही एनर्जी आपको फील्ड में दिखती है। A very sensible play from Rajiv. Wide. 8 बॉलों में अब 7 रन चाहिए। Oh, there's a good attempt by Amit Bhai. He always give his 100% on the field. A very positive Bhai. कुछ अलग ही चल रहा है भाई। A very good shot. Smart flyers are smart enough to rotate this strike. 5 रन चाहिए, 5 रन चाहिए। स्मार्ट फ्लायर को चाहिए 12 बॉल पे 5 रन, जीत के बहुत करीब स्मार्ट फ्लायर्स। All thanks to those 10 runs which came off from Rajiv's bat in the previous over. पांच मिनट में 2 ओवर कंप्लीट करने हैं। अगली गेंद लेकर अंशुल भाई। पिछले ओवर में जो 16 रन आए हैं उससे पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया है अब। मैनगन का एक छोटा सा विकेट, बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पे ये विकेट। ऐसा लगा अमित भाई छुप के खड़े थे और सडनली अपीयर हुए। टीम के ओनर विशाल तन्ना बल्लेबाजी की कमान संभालेंगे। तन्ना मात्र 5 रन चाहिए स्मार्ट फ्लायर्स को। स्वीप करना चाहते थे 1 रन के लिए, लेकिन उतनी खूबसूरत गेंदबाजी। सिंगल नहीं दे रहे हैं कन्हैया वॉरियर्स अपने रंग में आते हुए। दे हैव बीन चैंपियंस इन द लास्ट सीजन। बहुत अच्छी गेंद वहां पर। प्रेशर बढ़ता हुआ स्मार्ट फ्लायर्स पे। 8 बॉल में 5 रन। क्लोज कॉल, दैट विल बी अ क्लोज कॉल। 1 रन लेकर स्ट्राइक देना चाहते थे राजीव को। नाउ लेट्स सी। स्ट्राइक तो राजीव के पास ही है आखिरी बॉल की।
इसी के साथ एक और विकेट का पतन। Umpire's call will be the last call. We are waiting for the umpire's call. अंपायर का इशारा आउट। विशाल को वापस पवेलियन जाना होगा। काफी नापी तुली गेंदबाजी करते हुए अंशुल भाई कन्हैया वॉरियर्स के लिए। काफी अच्छा शॉट गैप में, एक रन के लिए, इसी की आवश्यकता थी। तो लविन भैया यहाँ पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, मात्र 1 रन का ओवर उन्होंने डिलीवर्ड किया इन तनाव भरी परिस्थिति में। 6 गेंदों में 4 रन की आवश्यकता। जी हाँ। गेंद सौंपी है रोहन को। अब अगले मैच के लिए मैं KKR एंड SK फायरबॉल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रेडी रहें। आप खुद भी रेडी रहें। काफी अच्छा खूबसूरत शॉट रिवर्स। राजीव जानते हैं उन्हें कब कौन सा शॉट खेलना है। 5 गेंदों में 3 रन। जो घुटनों के बल चले, बड़ा मजा आया मैच में। बहुत बढ़िया मैच, आखिरी गेंद तक के मैच आया। स्मार्ट फ्लायर्स हैव वन देयर थर्ड मैच। कन्हैया वॉरियर्स भी अपना तीसरा मैच खेल रहे थे, 2 मैचों में 2 विन हासिल की, लेकिन थर्ड मैच आखिरी मोमेंट पे वो लोग हार गए। लेकिन बहुत क्लोज मैच था, आखिरी बॉल तक के मैच आया और जैसे कि एक्सपेक्ट किया था दोनों टीम ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। सो अ लवली मैच ओवरऑल, एन एक्साइटिंग मैच ओवरऑल। बॉल की बात किया मैंने। हाँ मैं भैया से पूछता हूँ किसको बुलाना। ये किसको बुलाए? अंकल पिच पे नहीं, पिच के बाद स्मार्ट फ्लायर्स, कांग्रेचुलेशंस, क्या बात है यार, लवली टीम पिक्चर। I am going to call the winning captain with us for the presentation. Mr. Vishal Tanna, can we please have you over here?